इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चारों तरफ जब दुख का हाहाकार हो, भय का वातावरण हो, तब संगीत सुनकर राहत मिलती है। मन के दुख दूर होते हैं, विकार दूर होते चले जाते हैं और ईश्वर को पाने का जरिया भी संगीत है। ये कई दफा कई लोगों ने कहा है। ये बात कैलाश खेर से बेहतर और कौन समझा सकता है। कोरोना को हराने की हमारी इस जंग में मन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में आध्यात्मिक और सूफी गायक पद्मश्री कैलाश खेर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलाश जी। जी नमस्कार। क्योंकि इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम कैलाश जी देश को ऊर्जा देने वाला, उत्साह और उमंग पैदा करने वाला कार्यक्रम है। इस नेगेटिविटी के समय में जहां इतनी नकारात्मकता है, आप आज कुछ ऐसा गुनगुनाएं, कुछ ऐसा गीत गाएं जिससे ऊर्जा का संचार हो। पहले तो मैं अल्लाह के बंदे, जो बहुत चर्चित हमारा गाना है, उसी से प्रारंभ करता हूं मीनाक्षी। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कोरोना टल जाएगा और सुनहरा कल आएगा। और एक और गाना हमने इस कोरोना काल के लिए ही बनाया था, जिसकी बहुत मोटिवेशनल वाइब सब लोगों को लगी और प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए ट्वीट करके अप्रिशिएट करके हमें ब्लेसिंग दी थी। जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है, जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू, अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। इस घड़ी में, इस काल में, इस द्रोह काल में स्वयं के रक्षक हर मनुष्य को, हर प्रति व्यक्ति को होना पड़ेगा और मैं ही मेरा रक्षक हूँ। ये एक बहुत ही सार गर्वित इस वक्त का गाना मैं समर्पित करता हूँ। कैलाश जी, इस वक्त जब मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि बहुत नकारात्मक माहौल है, बहुत लोगों के घर के चिराग बुझ गए और इसी के बीच हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बीच में खुशी का संचार हो। आप खुद अपने फाउंडेशन के जरिए ये खुशी घर घर तक पहुंचा रही हैं, तो ऐसे में कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई ऐसी कहानी जो आप आज दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो उनके मन को भी बल दे। मैं खुद एक कहानी हूँ मीनाक्षी, मैं खुद एक स्टोरी हूँ और परमात्मा की ऐसी स्टोरी हूँ कि बहुत ही हैरान हो जाएंगे आप। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जब हम शुरू हो रहे थे मीनाक्षी इस संगीत यात्रा में, तो बाल्यावस्था से ही हमको डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साहन, जिसको बोलते हैं आप कि हंसी उड़ाना, मखौल करना और किसी को सीरियसली न लेना, तो इससे क्या होता है कि आत्मविश्वास टूटता है। लेकिन आज परमात्मा की मुझ पर यह कृपा हुई कि कुल 15 वर्ष के करियर में और मुझे भगवान ने ऐसी सोच दी है, ऐसी समझ दी है कि मैं अपना जीवन इस समाज और इस यूनिवर्स के ही काम में लेना चाहता हूं। बिकॉज मुझे लगता है मनुष्य को एक जन्म मिलता है और एक ही अवसर मिलता है, इसी में वो अमृत भी पी सकता है और इसी में वो कुछ और भी कर सकता है। तो मेरे लिए ये एक कहानी है कि देखिए, शुरू में मुझे रिजेक्शंस मिले, डिजेक्शंस मिले, डिनायल मिले, अस्वीकृति मिली और हर जगह उपहास मिले, हर जगह ह्यूमिलिएशन मिला। लेकिन मैं आज जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, कुल 15 वर्ष का मेरा करियर है। भगवान की एक दूसरी और बात है कि जहाँ मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी कहानी हूँ मोटिवेशनल, जिससे हो सकता है कुछ और लोगों को भी मनोबल बढ़ जाए मेरी कहानी सुनकर। दूसरा मैं पॉइंट बताता हूँ, जब मैं शुरू में ये म्यूजिक फील्ड की लिए मैं जिद्दी था थोड़ा, तो जिसकी वजह से आप जब इंजीनियर बनते हैं, किसी घर के बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं या डॉक्टरी पढ़ाते हैं, तो उनका इज्जत होता है, उनको देसी घी दूध अच्छे से मिलता है। लेकिन हम जैसों के लिए घरों से ही प्रारंभ होता है, हतोत्साहन घरों से ही प्रारंभ होता है
एक तरह से डबल व्यवहार। तो जो पढ़ाकू होते हैं या मान लीजिए जो एक चैनल पे खास जिसको कन्वेंशनल दुनिया बोलते हैं जी, उनका अलग रवैया होता है उनके प्रति समाज का, और हम जैसे को आवारा टैग दिया जाता है, ये आवारा निकलेंगे, ये आवारा बनेंगे। आज मैंने ना तो कोई मैथ पढ़ा है, ना मैंने कॉमर्स पढ़ा है, ना मैंने साइंस पढ़ा, ना मैं IIM गया, ना मैं IIT गया, परंतु भगवान की मुझ पर एक कृपा रही कि मैं आश्रमों से ही पढ़ा हूं, आश्रमों और गुरुकुल से पढ़ा हूं। सो कॉल्ड इट इज नॉट कूल, ये अपने आप में कूल नहीं माना जाता आज की मॉडर्न दुनिया में, लेकिन मुझे जिस तरह की सीख मिली, जिस तरह की मुझे संगत मिली, मैं ये मानता हूं कि 15 वर्ष के अंदर अंदर ऐसे कुछ कार्य करूं, जब मैं पीक पे हूं तभी मैं ऐसे मानवता के कार्य करूं कि जिससे बाकियों को भी मनोबल भी मिले, उदाहरण भी मिले और प्रेरणा भी मिले। तो मैं इसलिए पागल हूं थोड़ा, और मैं पूरी तरह से जुट चुका हूं। कैलाश जी, अगर ऐसे पागल होना कहा जाता है या ऐसे आवारा होना कहा जाता है, तो ऐसा पागल और आवारा तो शायद हर कोई बनना चाहेगा, लेकिन आपने सही कहा कि खुद में खुदा को ढूंढना होता है, खुद में ही ईश्वर को ढूंढना पड़ता है। और शायद मुझे तो आपका ओ माय गॉड का वो गाना याद आ गया, जिसमें आप कितना अच्छा कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई है ये दुनिया जज्बातों से। क्यों ना एक इस गीत के साथ हम फिर आगे बढ़े। जी, मैं तो नहीं हूं इंसानों में, बिकता हूं मैं तो इन दुकानों में, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूं ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। तो इस तरह से है। परमात्मा तो कण कण में है, देखिए हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं, सच्ची भक्ति के सिवा उसको कोई पाता नहीं। और मैं एक बात बता दूं कि हर किसी के अंदर एक परमात्मा का अंश तो है, जैसे खुद ही खुदा है हर मनुष्य, क्योंकि जो आपका इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको आपका जमीर कहते हैं, वही तो खुदा है। सबको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। खुदा किसी अलग से रूप बनाकर, परमात्मा कोई अलग से सज धज के ये गोल्ड पहन पहन के जैसे हम आकृतियां बनाते हैं, ऐसे आते नहीं। मनुष्यों में ही भगवान का अंश होता है। आज देखिए मेरे भारत को हर भारतीय बचा रहा है अपने अपने लेवल पर, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन सरोकार वाले समाज वाले लोग अपना कर रहे हैं। सब जो जहां भी जगह है वो अन्यों को जगा रहा है, जो जहां भी उठा है वो अन्यों को उठा रहा है। और इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं मीनाक्षी, एक वो जो खाकर जो बचा हुआ है वो वेस्ट करते हैं, और एक वो होते हैं जो एक एक कण की वैल्यू करते हैं। भले आप इसलिए क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए आप वेस्ट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कितने लोग आज भी भूखे मर रहे हैं, कितने लोगों के रोजगार चले गए। अच्छा, जिस घर में कोई एक बीमार होता है, हमें लगता है कि एक बीमार हुआ ना, पूरा घर बीमार हो जाता है। देखिए किसी एक शरीर पर विपदा आई, परंतु मन जो हैं वो सबके स्ट्रेस में आ जाते हैं, और सबके सब एक तरह से कहीं ना कहीं एक व्याधि के शिकार होते हैं। कोई एक मन में अवसाद बैठ जाता है, एक दुख बैठ जाता है। तो ऐसे में आज भगवान ने ये चेतना दी है कि मैं तुम्ही लोगों में हूं, मैं बसा हुआ हूं तुम लोगों के ही अंदर। तो कितनी संस्थाएं, कितने इंडिविजुअल्स बढ़ चढ़ कर मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं। और ये बात सही है कैलाश जी की बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक बूंद इसमें आपकी, एक बूंद इसमें डॉक्टर्स की, ऐसे करते करते सभी लोग आगे बढ़ेंगे, तभी कोरोना से हम मुक्ति भी पा पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैलाश जी के डॉक्टर सेवा में लगे हुए हैं, सामाजिक संस्थान सेवा में लगे हुए हैं, आयुर्वेद के जरिए, कोई योग के जरिए हर तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि वो ईश्वर ही हमारा सहारा है, उसी का जयकारा है, उसी से हमारी दुनिया है, उसी से ये जग सारा है। जी बहुत अच्छे, मैं आपका इशारा भी समझ गया हूं, और पहले यही मैं प्रार्थना गाता हूं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है,
क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, देशवासियों देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, साथियों देना साथ हमारा। तो मेरे परमात्मा तो साथ दे रहे हैं, क्यों? उन्होंने तो हमें दृष्टि दी है, उन्होंने तो हमें ज्योत दी है, जिस ज्योत से हम और ज्योत में ज्योत मिलाते हुए दुनिया को रोशन करें। आज जब पूरी संसार में त्राही त्राही मची हुई है, असहाय हो रहा है पूरा संसार। देखिए, पैसा होते हुए भी मीनाक्षी बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं हैं। ये भगवान की शक्ति है। और ऐसा नहीं है कि मेरे ईश्वर ने ऑक्सीजन की कमी कर दी हो ना, करोड़ों वर्ष तक की ऑक्सीजन ऑलरेडी है पर्यावरण में, वातावरण में, परंतु हम प्रेम से खाली हो गए हैं। जो मशीन ऑक्सीजन कैप्चर करती है, जिसका अंग्रेजी में नाम लंग्स है, हिंदी में नाम फेफड़े हैं, और जिसको हम कालजा, कलेजा और जिगर ये बोलते हैं, वो लाड़ में बोलने वाले शब्द अब शब्द ही रह गए हैं, और उनमें भी अंग्रेजी बिचारी आ गई है। पहले तो अपने लाड़ में, अपने प्यार में, रिश्तों को भी बोलते थे, तू तो मेरा जिगर है, तू मेरी जान है। अब वो लोग अपनापन हट गया, अपनों का और अपना अगर ध्यान रखना शुरू करे मनुष्य। आज भी जो लोग प्रेम से खाली हैं, उनके पास समस्याएं अधिक हैं। क्यों? मन उदास होता है। जब मन उदास होता है तो तन भी कहीं ना कहीं व्याधि का शिकार हो जाता है। ऐसे में हम हर मनुष्य को एक शपथ लेनी चाहिए कि अमीर हों, गरीब हों, बड़े हों, छोटे हों, हम अपने बड़ों का साथ ना छोड़ें, हम अपने अपनों का साथ ना छोड़ें। अपनों के साथ रहो और अपने साथ रहो, खुद में लॉस्ट ना रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अंतर मन की आवाज सुननी बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की आवाज भी तो खूब सुन लेते हैं, लेकिन अपने अंतर मन की आवाज नहीं सुन पाते। अपनों की आवाज सुनने का मौका लोगों को बहुत मिला इस बार, क्योंकि पिछली दफा भी क्योंकि लॉकडाउन में रहे, घर में रहे, और कई बार ये लगता है कैलाश जी कि अपनों के बीच में ऐसा रह के लगता है कि शायद ये जो मोह माया रुपया पैसा है, ये सब तो धरा का धरा रह जाता है। अपनों का प्यार ही है, अपनों का साथ ही है जो साथ चलता है। एक और गीत मुझे याद आ रहा है इससे जुड़ा हुआ, वो आपने गाया है, यूं ही चला चल राही, भूल सारे झमेले, देखो खुशियों के मेले, बड़ी हंसी है ये दुनिया। बहुत गजब जी। और ये गाना मैं बताते हुए इसकी कहानी भी आपको बताऊंगा, और पहले मैं गा देता हूं जी। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तक के भैया, ये रास्ता है कह रहा तुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, रुम दुम तान नरक तुम तान न रुम दुम तान नरक तुम तान न रुम दुम तान नरक तुम तान न पहिया। ये समय का पहिया है, ये तो घूमता रहता है। देखिए, कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, और कभी उन्हें भी मने। वाह। भारत ने मीनाक्षी न जाने कितनी आपदाएं सही हैं मेरे देश ने। मेरा देश अपने आप में सिर्फ एक भौगोलिक संरचना का क्षेत्र नहीं है, मेरा देश अपने आप में एक ब्रह्मांड, अपने आप में एक विश्व है। मेरे देश के जितने भी देशवासी हैं, सबको बेसिक ज्ञान है, बेसिक समझदारी है, लेकिन चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, पर बदल गए हैं विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। हमारे देश में कंफ्यूजन बहुत आ गया है, ज्ञानी बहुत हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक्स थे उनको भूल रहे हैं सब।
अब मैं सुबह से शाम तक देखता हूं सोशल मीडिया पर ही एक से एक ज्ञानी फेंक रहे हैं अपना अपना ज्ञान, लेकिन वो धारण करने का समय भूल गए कि इसको धारण भी करना है। भाई ये दूसरों के लिए ही नहीं होता, अपनाने के लिए भी होता है। यदि आप कृत्य में चले जाएं, यदि आप सत्य में चले जाएं, तो यू नेवर नो, एब्सेंट माइंडेडली यू कैन इंस्पायर मिलियंस। तो इन दिनों कैलाश खेर फाउंडेशन बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत सारे इंडिविजुअल्स की हेल्प हो रही है, बहुत सारी संस्थाओं आप की सही बोल रहे हैं कैलाश जी कि हम दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं ना, लेकिन कितना अच्छा दोहा है कबीर जी का, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना अपने से बुरा कोई नहीं। मतलब कितनी क्लैरिटी है कि आप दुनिया को छोड़ दीजिए, पहले अपने आप को सुधार लीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन कर लीजिए, उसके बाद तो दुनिया अपने आप सुधरी जाएगी। बहुत अच्छा लगा कैलाश जी आपके साथ इस विमर्श में, इतनी अच्छी सुर साधना और संगीत सुनने का मौका दर्शकों को मिला। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना का काल जाए और आपके लाइव कॉन्सर्ट्स भी शुरू हैं, अब में और आपको सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।